वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो HTML के टैग्स हैं हम उसको देखेंगे, उनको कैसे लिखा जाता है और वो कितनी किस्म के होते हैं, और जो मेन जो कॉमन टैग्स हैं जो कि हर पेज पर यूज़ होते हैं, जो भी आप HTML के पेज देखेंगे उन पे जो यूज़ हुए होते हैं हम उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं और नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जो नोटपैड है ये आपको पता ही होगा कि ये विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ये उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन नोटपैड जो प्लस प्लस है इसे आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजिली आपको गूगल से मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इजीली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने पहले का इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको मैं ओपन करता हूं। तो यहाँ पे कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टैग्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं HTML के अंदर। एक हमारे पास पेयर्स टैग्स होते हैं और दूसरे हमारे पास अनपेयर टैग्स होते हैं। पेयर टैग का मतलब ये होता है कि देखें अब वो एक पेयर की फॉर्म में होंगे। तो अनपेयर जो टैग होंगे उनमें कोई पेयर नहीं होगा, वो एक ही टैग होगा जो कि सारी फंक्शनलिटी कर रहा होगा। तो जैसे जैसे हम टैग्स पढ़ेंगे मैं साथ में आपको बताता भी जाऊंगा कि ये टैग कौन सा है, ये अनपेयर टैग है या पेयर टैग है और इसका पर्पस क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टैग्स जो कि तमाम जितने भी HTML के पेजेस होंगे उन पर कॉमन होते हैं और हर हाल में लिखे जाते हैं। इनके बगैर HTML का पेज कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो मैं आपको टैग को लिखने का मेथड भी बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है। तो आपने लेस देन का और जो ग्रेटर देन का साइन है इसके अंदर आपने टैग का नेम लिखना होता है। तो पहला जो टैग है वो HTML का टैग है। आपने इसे क्लोज कैसे करना है, सेम ऐसे ही आपने लेस देन और जो ग्रेटर देन का साइन है उसको लिखना है, सेम नाम आपने दोबारा लिखना है और साथ में स्टार्ट में आपने फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, जिसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पे टैग क्लोज हो चुका है। तो ये हमारे पास एक पेयर टैग है जिसमें देखें एक इसकी स्टार्टिंग है और एक इसकी क्लोजिंग है। तो इस टैग के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो टैग आएगा वो होगा हमारे पास हेड का टैग आएगा। हेड का टैग जो है ये भी हमारे पास एक पेयर टैग है, इसको भी हम इस तरीके से क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग आता है, तो बॉडी का टैग भी हमारे पास पेयर टैग है, इसको भी हम ऐसे ही क्लोज करेंगे। तो पहले हम इसको स्टोर कर लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं। हम चलते हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड में हम फर्स्ट के नाम से हम इसे स्टोर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर हम कोई IDE यूज़ नहीं कर रहे और अभी हम ड्रीमवीवर यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर हम ड्रीमवीवर यूज़ कर रहे होते तो हमें जस्ट सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ता, आगे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही उसको HTML करके सेव कर देता। लेकिन अभी हम कोई IDE यूज नहीं कर रहे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये पेज कौन सा है। तो आपने जब भी नोटपैड के जरिए से कोई भी HTML का पेज बनाना है तो जब भी आप उसे स्टोर करेंगे तो .html आखिर पे आपने लाजमी लिखना है। हमने सेव कर दिया। तो देखें सेव करने के बाद अब हमारा जो ये नोटपैड प्लस प्लस था इसने भी बता दिया कि कौन से वाले टैग्स पेयर टैग्स हैं। अब देखें ये हेड का टैग पेयर है। अभी हमने इनमें कुछ लिखा नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। हेड का टैग जो है अभी मैं आपको पर्पस बता देता हूं इसका कि इसका पर्पस क्या होता है। तो जितनी भी हमारी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो CSS की फाइल भी हो सकती है, जो हमारी केस किटिंग स्टाइल शीट होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हो सकती है, वो हम ऐड यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा अगर हमने कस्टम CSS करनी है या कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो वो भी हम हेड के टैग के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा एक मेटा टैग होता है जो कि सर्च इंजन के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है अपने पेज को रैंक करने के लिए गूगल पर। तो वो टैग भी जो है वो भी हेड के टैग के अंदर लिखा जाता है। तो वो सारे टैग्स हम इंशाल्लाह बारी बारी करेंगे कि उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अनिश्री हम क्या करते हैं कि एक इसमें एक और टैग हम लिखते हैं। अभी वो मेटा टैग हो गया और बाकी वो जो सारे एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में हम उन पे बात करेंगे। पहले इनिशियली हम जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। तो एक इसमें टैग आता है टाइटल का टैग, ये भी एक पेयर टैग है। हम इसको क्लोज कर देते हैं ऐसे ही। अभी हमने इसमें टैग में कुछ लिखा नहीं है।
तो मैं अभी आपको बता दूं कि इस टाइटल के टैग का क्या पर्पस है। मैं एक यहाँ पे वेब पेज ओपन कर लेता हूं। ये आप देख सकते हैं कि एक पाक जॉब फॉर यू के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे ये देखें टॉप पे नाम लिखा हुआ इसका आ रहा है, DAE जॉब इन पाकिस्तान, DAE सिविल जॉब्स, DAE इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब। अब ये इसका टाइटल है। तो ये अगर आपने किसी पेज का लिखना है तो आपने क्या करना है कि टाइटल के हेड के अंदर आपने टाइटल का एक टैग बनाना है और इसके अंदर आप नाम लिखते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं फर्स्ट पेज। तो सेकंड, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, यानी इसमें हम किसी भी टैग को कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो लेकिन बेहतर यही है कि आप तमाम जितनी भी हम टैग्स लिखेंगे उनको आप स्मॉल लेटर के अंदर लिखें। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम चलते हैं जहाँ पे हमारा पेज ये हमने बनाया था, हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो वो देखें फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ गया हमारे पास। अभी ये देखें इस पेज पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉडी का टैग है, जो बॉडी है, हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं उस पर जितनी भी चीजें अपीयर्स हो रही होती हैं, जिन चीजों को हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस होती है, मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट होता है, मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज बार्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन होती हैं, ये सब चीजें जितनी भी लिखी जाती हैं ये बॉडी के टैग के अंदर लिखी जाती हैं। तो बॉडी का टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी HTML पेज के अंदर। तो हमने जितने भी अभी टैग लिखने हैं, जितना भी हमने पेजेस पे वर्किंग करनी है, वो हमने इस बॉडी के टैग के अंदर रहकर ही करना है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे माय नेम मलिक उस्मान। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं तो अब जरा देखिएगा वो जो पेज हमारे पास ओपन हुआ है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो देख सकते हैं माय नेम इज मलिक उस्मान, वो लिखा हुआ आ गया। तो हम अब देखें डिफरेंट किस्म के टैग्स अब हम जरा इस जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक पी का टैग है जो कि हम यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। तो हम इसको, ये भी एक पेयर टैग है, ये देखें हमने इसको पी के अंदर लिख दिया। तो अभी तो ये देखें एक बिल्कुल एक लाइन है, ये तो एज अ पैराग्राफ में इसको नहीं करने वाला। जब आपके पास बड़ा टेक्स्ट होगा, जब हम इंशाल्लाह CSS को इसके साथ यूज करेंगे, तब आपको प्रॉपर तौर पे तमाम टैग्स की फंक्शनलिटी के बारे में पता चलेगा। तो अभी पी का टैग मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है आई का। आई देखें अटैलिक के लिए यूज होता है, तो मैं इसको आई कर देता हूं। ये भी हमारे पास एक पेयर टैग है। तो वो देखें वो हमारा टेक्स्ट जो था वो अटैलिक हो गया। तो यहाँ पे हम अटैलिक के अलावा हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि इसी को ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यू का टैग हम एक लिखते हैं। तो यू का टैग अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। ये आप देख सकते हैं कि अब देखें उसने उसको अंडरलाइन कर लिया। तो अब हम चाहते हैं कि ये देखें ये जो इसके आगे आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसके नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टैग यूज होता है BR का टैग। तो BR का टैग जो है ये एक अनपेयर टैग है, ये जस्ट इसकी स्टार्टिंग ही होती है, हम इसको क्लोज नहीं करते। सिंपली आपने BR लिखना है। BR का टैग जो होता है ये ब्रेक लाइन करने के लिए यूज होता है। तो हमने क्या किया कि इसे ब्रेक कर दिया। अब जरा देखिएगा कि जो अंडरलाइन में जो हमारे पास टेक्स्ट था वो न्यू लाइन में आ जाएगा। मैं पेज रिफ्रेश करता हूं तो वो देख सकते हैं आप, वो न्यू लाइन पे आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास इसके अलावा टैग होता है बोल्ड का। तो वो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और BR का टैग यूज कर लेते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि अगला V हमारे पास क्या है, न्यू लाइन में आए। तो यहाँ हम कंट्रोल V करते हैं और यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं कौन सा टैग, B का। कंट्रोल S करते हैं। तो अब जरा देखिएगा हमारे पास ये वो जो अगला टेक्स्ट आएगा वो देखें बोल्ड में आ गया। पहला इटैलिक हो गया, दूसरा अंडरलाइन हो गया और तीसरा बोल्ड हो गया। तो अब इसी तरीके से आप बहुत सारी फंक्शनलिटी जो हैं वो टैग्स की मुख्तलिफ टेक्स्ट पे आप लगा सकते हैं। मैं काम करता हूं कि यहाँ से एक थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट उठा लेता हूं
ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हम यहाँ से एक छोटा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ के हम पहले यहाँ पर आके पेस्ट इसको करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ। अब ज़रा आपको सही तरीके से ज़रा पेज की लुक का पता चलेगा। तो ये देखिए पहले वाला हमारे पास किस में है, इटैलिक में है, सेकंड हमारे पास अंडरलाइन में है, और जो थर्ड हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास बोल्ड में है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास हेडिंग्स के टैग्स होते हैं और हेडिंग्स के लेवल्स होते हैं हमारे पास। वैसे तो हेडिंग्स जो होते हैं, हेडिंग्स जो होती हैं हमारे पास 6 तक हम जाते हैं हेडिंग्स को यूज़ करने के लिए। तो हम हेडिंग्स को भी देख लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो H1 से लेके हम H6 तक जो हेडिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ही क्या करते हैं कि इधर बॉडी के अंदर ऊपर ही हम लिखते हैं, मैं अपना नेम लिखता हूँ H1। ये भी हमारे पास हेडिंग्स की जितने भी टैग्स होंगे ये हमारे पास पेयर टैग्स हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ मलिक उस्मान। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस जैसे ही करने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें कितना बड़ा उसने उसका साइज़ कर दिया है। तो उसके बाद मैं इसी के नीचे ही क्या करता हूँ कि H2 को लिखता हूँ। तो अब ज़रा देखिएगा कि H2 में क्या होगा कि थोड़ा सा उसका साइज़ जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें उसने कर दिया। अब हम सारी ही हेडिंग लिख लेते हैं ताकि आपको एक ही बार में पता चल सके। इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 5 4 3। तो ये देख लें हमारे पास डिफरेंस, हमने हेडिंग्स के जो लेवल्स थे हमने सबको डिफाइन कर दिया। आप इसमें से कोई सी भी हेडिंग यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मैं कंट्रोल एस करता हूं तो अभी आपको इन तमाम जितनी भी हेडिंग्स के टैग्स हैं इनमें फर्क पता चल जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें 6 जो लेवल थे हेडिंग्स के वो हमारे पेज ने हमें बता दिए कि जैसे जैसे हम हेडिंग्स के नंबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो टेक्स्ट का साइज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह हम हेडिंग्स के जो टैग्स हैं इनको अपने पेज में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन टैग्स हैं जो कि तमाम जितने भी पेजेस हैं उनमें यूज होते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमने वर्किंग करनी है, जितना भी हम डिजाइन बनाएंगे वो बॉडी के टैग के अंदर ही रह के बनाएंगे। और ऐसा ही होता है, आप बाकी भी जितने पेजेस देखेंगे उनमें जितनी भी कोडिंग होगी वो बॉडी के टैग के अंदर ही होगी। तो यहां तक जो बेसिक टैग थे जो कि तमाम पेजेस पर कॉमन होते हैं वो हमने लिख लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टैग्स रहते हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। एक हमारे पास एचर का टैग है और दूसरा हमारे पास एंकर का टैग है। एचर का टैग हॉरिजॉन्टल रो इसको बोला जाता है। अगर हमने अपने पेज पे कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए हम एचर का टैग यूज करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स क्लोज हो रही हैं मैं यहाँ पर ही एक एचर का टैग लिख लेता हूँ और ये अनपेयर टैग है। इसकी स्टार्टिंग तो है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूं तो देखिएगा जहां पे हेडिंग्स क्लोज हो रही हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये देखें एक हॉरिजॉन्टली लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी है। उसके बाद एंकर के टैग पे आते हैं। तो एंकर का टैग किस लिए यूज होता है मैं ये पहले आपको बता दूं। तो डिफरेंट किस्म की जो हम लिंकिंग करते हैं, लिंक बनाते हैं अपने पेज से किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए या अपने ही वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए, तो उसके लिए हम एंकर टैग को यूज करते हैं। तो ये ए से स्टार्ट होगा तो ए से ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं कि जिनमें जस्ट नाम लिख के उसको नाम से ही क्लोज हम नहीं करते, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करते हैं। जैसे देखें ये एच के टैग हमने लिखे थे H1 H2, जस्ट सिंपली हमने H1 लिखा और आगे H1 को क्लोज कर दिया।
लेकिन जो ए का टैग है इसमें हमें इसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट है href, यानी हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल डाल के आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिंक लिखेंगे अगर, तो आप आप यानी जिस जगह पे आपका ये first.html का पेज स्टोर है, यहाँ पर कोई पेज है आप उस पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस पेज का नाम लिख दें, नाम लिखने के बाद .html लिख दें। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आपको पूरा पाथ उस वेबसाइट का लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी और पेज HTML का नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि गूगल का एक लिंक बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा https://www.google.com। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे ये ए का टैग हमने क्लोज किया, तो इससे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है कि जो एज अ लिंक की फॉर्म में अपीयर होगा हमारे HTML पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, ये ब्लू कलर में देखिएगा गूगल लिखा हुआ वहां पे आएगा। तो मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो वो देखिए गूगल लिखा हुआ आ गया। तो जैसे ही देखिए ये लिंक बन चुका है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल पे रीडायरेक्ट करवा देगा। लेकिन देखें जो उसी पेज को ही उसने क्या किया कि गूगल के अंदर चेंज कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पेज जो है ये ऐसा ही रहे और न्यू टैब के अंदर हमारे पास गूगल ओपन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये एक पहले का गूगल खुला हुआ है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ इसका एक और एट्रीब्यूट है href का ही, टारगेट के नाम से। टारगेट इक्वल टू आपने करना है ब्लैंक और इसको आपने क्लोज कर देना है। टारगेट ब्लैंक का मतलब ये होगा कि इसी पेज पर ओपन मत हो, एक न्यू टैब ओपन कर लो, जो भी यहाँ पे एक लिंक आपने बनाया होगा उसके लिए। तो हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जरा देखिएगा, जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू टैब में गूगल ओपन हो जाएगा। ये देखें एक न्यू टैब में हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इंशाल्लाह जब हम मेन्यू बार बनाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि ये जो लिंकिंग होती है एक पेज से दूसरे पेज पे, ये किस तरीके से क्रिएट होती है और ये वर्क कैसे करती है। तो इंशाल्लाह इन डिटेल बाकी ये जितने भी मैंने टैग लिखे हैं ये बारी बारी आगे रिपीट भी होंगे, तो आपके मजीद कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टेबल को स्टार्ट करेंगे कि एक HTML पेज में टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है।